हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड तो हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमडीसी पेपर यानी कि जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, इस पेपर के अंतर्गत जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है हिस्ट्री पेपर के अंतर्गत, है ना। आपका एमडीसी पेपर है, इस एमडीसी पेपर में जो है आपका हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग दोस्तों कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो सेमेस्टर है आपका जो सेमेस्टर 2 उसका कंप्लीट क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, है ना। तो आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको क्लास नोट्स के साथ साथ आपको क्लास का जो है पीडीएफ भी मिलेगा। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिलेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए सेमेस्टर 1 में जो है आपको एमडीसी पेपर जो है वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सेमेस्टर 1 में नहीं रखे होंगे हिस्ट्री को, जो है वो सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका एमडीसी पेपर जो है वो सेमेस्टर 3 तक चलेगा, और सेमेस्टर 3 तक जो है आपको बदल कर पेपर को पढ़ना है, चेंज करके, है ना। तो जो लोग यहाँ पे सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री रख लिए हैं, है ना, वो लोग अब नहीं रखेंगे। जो लोग नहीं रखे हैं वो लोग अब आगे का सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 या 3 में रखेंगे, है ना। तो ये जो आपका वीडियो है वो आपका सेमेस्टर 1 का अभी जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल है ना। उसके साथ ही साथ अगर आप सेमेस्टर 2 में रखना चाह रहे हैं या फिर आप सेमेस्टर 3 में रखना चाह रहे हैं कभी भी हिस्ट्री पेपर को, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, और आपको इस क्वेश्चंस का सही उत्तर किस प्रकार से करना है ना। देखिए यहाँ पे जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणामों का वर्णन करें। देखिए दोस्तों, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और साथ ही साथ आपका PYQ, है ना, यानी कि यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर PYQ के साथ साथ आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप इतने क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, और भी आपका आगे के लेक्चर में जो है वो कुछ क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग को कर लेना है। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो दोस्तों आपको यहाँ पे हम क्वेश्चंस दे रहे हैं ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये दिया हुआ 1857 की जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति के फलस्वरूप, उस क्रांति के बाद जो परिणाम हुआ था उस परिणामों के बारे में जो है आपको यहाँ पे विस्तार से जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन के कारणों का जो है व्याख्या करें। असहयोग आंदोलन किस कारण से हुआ था, है ना, और किस कारण से हुआ था, आपको जो है उसके कारणों के बारे में यहाँ पे विश्लेषण करना है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या बोला है आपको, 1857 की क्रांति की प्रकृति को लिखें, है ना। प्रकृति का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो है वो यहाँ पे क्या कारण था, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिणाम है ना। 1857 की जो है वो परिणाम क्या हुआ था, क्रांति का परिणाम क्या हुआ था, उसके बारे में 1 में पूछा है। लेकिन 2 क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि क्रांति की प्रकृति यानी कि जो है वो आपका विद्रोह जो हुआ था ना, विद्रोह, इस विद्रोह का जो है वो क्या कारण था, ठीक है, क्या कारण था उसके बारे में आपको लिखना है, कारण के बारे में लिखना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में जो है वो यहाँ पे लिखने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा गया है ना, इसको आप इरेज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
के बारे में जो है वो विस्तार पूर्वक वर्णन करें, है ना। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था उसके बारे में आपको जो है वो आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे वर्णन करना है। कब स्थापना हुआ था, किन कारणों से स्थापना हुआ था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका पर्पस क्या था, है ना। ये तमाम चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करना है और आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 5 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 1947 की जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गठन है वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, 1 नंबर में आपका आएगा ये क्वेश्चन। इसलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट में जरूर करना है ना। तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 7 में आपका क्या बोला है, भारत विभाजन पर जो है वो प्रकाश डालने के लिए बोला है। भारत का जो विभाजन हुआ था उस विभाजन पे आपको प्रकाश डालना है, यानी कि उसके ऊपर जो है आपको चर्चा करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, महात्मा गांधी जी का जो है वो भारतीय स्वतंत्रता सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें जो है क्या भूमिका था। महात्मा गांधी का जो है वो भारतीय स्वतंत्रता सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी का क्या भूमिका है आपको बताना है, ठीक है। क्या भूमिका रही थी उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है वो हम लोग इस प्रश्न को देखें। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पे जो है वो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपका आगे का प्रश्न होगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।